Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair Roy. स्टूडेंट्स बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको रिव्यू किया, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को रिव्यू किया और जो वर्ड ये जो टर्म है गैसियस एक्सचेंज इसको हमने समझा। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इस दौरान ऑर्गेनिजम्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है और ऑक्सीजन गैस उसे रिलीज करनी है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और अपने ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस को निकाल देता है। सिमिलरली ये जो प्लांट्स होते हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक और प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान इन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें निकालनी है। सो ये क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। यानी इन दोनों प्रोसेस, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो रिस्पायरेशन हो, इन दोनों प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट से एक गैस ले रहा होता है और दूसरी गैस अपने एनवायरनमेंट में डाल रहा होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस का तबादला हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम एक दुकानदार के पास जाते हैं और कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पे भी एक्सचेंज होता है। दुकानदार को हम पैसे देते हैं और दुकानदार से हम सामान ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक एक्सचेंज हो रहा है जी, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। एनवायरनमेंट कौन सी गैस दे रहा है ऑर्गेनिज्म को, रिस्पायरेशन के दौरान बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन देता है, जबकि ऑर्गेनिज्म कौन सी गैस वापस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस का लेन देन हो रहा है इसको कहते हैं हम गैसियस एक्सचेंज। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिस्पायरेटरी मीडियम की। ये रिस्पायरेटरी मीडियम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिस्पायरेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लेनी है अपने एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरनमेंट में रिलीज करनी है। तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों में से किस में से आप एनवायरनमेंट के किस हिस्से में से आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं? जवाब है एयर। मेरे इस वक्त एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, दीवार है, ज़मीन है, सोफे हैं, लैपटॉप है, हवा है, लेकिन मैं किस चीज़ के साथ गैस एक्सचेंज कर रहा हूँ? हवा के साथ। मैं हवा में से ऑक्सीजन को ले रहा हूँ और मैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में डाल रहा हूँ। तो ये जो आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हासिल करने का जो सोर्स है इससे कहते हैं आप रिस्पायरेटरी मीडियम। मेरे लिए रिस्पायरेटरी मीडियम क्या है? एयर। मैं अपने एनवायरनमेंट की एयर में से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ। मैं अपने एनवायरनमेंट के एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ? मैं अपने एनवायरनमेंट की एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं उनसे ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ। सो एनवायरनमेंट की वो चीज़ जिससे आप ऑक्सीजन हासिल करते हैं रिस्पायरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको आप रिस्पायरेटरी मीडियम कहते हैं। हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दो तरह का रिस्पायरेटरी मीडियम मौजूद है, एयर और वाटर। कुछ ऑर्गेनिजम्स एयर के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर के साथ। ये दो रिस्पायरेटरी मीडियम होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे रह रहे होते हैं, उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडियम होता है एयर। वो एयर के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी पानी में जो पाए जाते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट का जो पानी होता है उससे गैस एक्सचेंज करते हैं। पानी से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लिहाजा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का रिस्पायरेटरी मीडियम वाटर होता है। तो ये दो तरह के रिस्पायरेटरी मीडियम होते हैं, एयर और वाटर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनका रिस्पायरेटरी मीडियम एयर है और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका रिस्पायरेटरी मीडियम वाटर होता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये दो रिस्पायरेटरी मीडियम है तो इनमें से कौन सा वाला अच्छा है? एयर
अच्छी एक रिस्पायरेटरी मीडियम है या वाटर? तो इसका जवाब है एयर इज बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर ज़्यादा अच्छा है कंपेयर करें अगर हम वाटर के साथ। इसकी दो रीज़न है। एयर एक अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम क्यों है जी? पहला रीज़न, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। हवा में ऑक्सीजन 21% होती है, जबकि पानी में ऑक्सीजन सिर्फ 5% है। जाहिर है ऑक्सीजन एयर में ज़्यादा है और ऑक्सीजन ही चाहिए आपको गैस एक्सचेंज के दौरान, लिहाजा एयर एक अच्छा मीडियम हो गया। और दूसरी वजह, ये जो गैसेस होती हैं ये गैस में अच्छे तरीके से डिफ्यूज हो जाती हैं, जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। तो एयर एक अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम है क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है आराम से जल्दी से एयर में डिफ्यूज हो जाती है, जबकि पानी में ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी एयर को आप एक अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम कहेंगे। तो ये होता है जी रिस्पायरेटरी मीडियम। हमने देखा मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिजम्स को कोई गैस लेनी है, कोई गैस देनी है। तो ये जो गैस का लेन देन हो रहा है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, इसको हमने नाम दिया गैसेस एक्सचेंज का। फिर हमारे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीज़ों में से जिस चीज़ के साथ हम गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसको हम रिस्पायरेटरी मीडियम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेटरी मीडियम एयर होता है, वो अपने एनवायरनमेंट की एयर के साथ गैस एक्सचेंज करता है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेटरी मीडियम वाटर होता है, वो अपने एनवायरनमेंट के पानी के साथ गैस एक्सचेंज करता है। इन दोनों में एयर अच्छी होगी क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन कम। एयर में ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, पानी में ज़रा देर से होती है। ये तो हो गया रिस्पायरेटरी मीडियम। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट की जो रिस्पायरेटरी मीडियम है उसके साथ गैस एक्सचेंज करते हैं। आसानी के लिए हम इंसानों की बात कर लेते हैं और रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। तो इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट में मौजूद जो हवा होती है उसके साथ गैस एक्सचेंज करते हैं। इंसान अपने एनवायरनमेंट की हवा से ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। तो अब ये हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, एक मकाम तक आकर रुक जाती है। कौन सा होता है जी वो ऑर्गन हमारी बॉडी में? लंग्स। लंग्स में आके एयर हमारे रुक जाती है और लंग्स पर आके अब यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। तो जो सतह, जो सरफेस जहाँ से फिर गैस एक्सचेंज होगा, यानी बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन जिसके एक तरफ रिस्पायरेटरी मीडियम होगा, दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म होगा, और अब इस बॉर्डर लाइन से गैसेस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट रिस्पायरेटरी मीडियम से निकलेगी, ऑर्गेनिज्म में आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिज्म से निकलेगी और रिस्पायरेटरी मीडियम में आ जाएगी। तो उस सरफेस को जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा होता है उस सरफेस को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। जैसे हमारा घर होता है जी, हमारा घर है जी, घर में एक दरवाज़ा होता है। दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आप घर से बाहर हो गए, दरवाजे के दूसरी तरफ जाएंगे तो आप घर के अंदर हो गए। तो दरवाज़ा हो गया जी, बॉर्डर, दरवाज़ा। ये दरवाज़ा है जी, इस डायग्राम में देखें, ये ऊपर की साइड पर लंग्स है जी और इस तरफ है एयर, और ये नीचे की साइड पर ये ब्लड है। ये है जी रिस्पायरेटरी सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल रही है, एयर में शामिल हो रही है, और इस डायग्राम में ऑक्सीजन जो है वो एयर में से निकल रही है और ब्लड में शामिल हो रही है। तो ये जो सरफेस हो गई, इस सरफेस को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए? इट शुड बी थिन, पतली होनी चाहिए। जितनी पतली होगी उतनी अच्छी है, उतनी ज़्यादा और उतनी आराम से क्विकली गैसेज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। मॉइस्ट यानी गीली होनी चाहिए। परमिएबल, जिन गैसेस को एक्सचेंज होना है ना, ये सरफेस उनको अलाउ करे आने जाने के लिए, इसको कहते हैं हम परमिएबल। एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के निस्बत ज़्यादा हो, यानी वो जगह कम घेर रहा हो, वो बनी भी ज़्यादा हो। तो ये चार प्रॉपर्टीज रिस्पायरेटरी सरफेस में होनी चाहिए। वो पतली होती हैं, वो गीली होती हैं, गैसेस को अलाउ कर सकती हैं आने जाने के लिए, और उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा होता है। तो ये होता है जी रिस्पायरेटरी सरफेस। तो आज की क्लास में हमने गैसेस एक्सचेंज को रिव्यू किया, रिस्पायरेटरी मीडियम पढ़ा और रिस्पायरेटरी सरफेस पढ़ा।
मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट से एक तरह की गैस लेते हैं, दूसरी तरह की गैस डालते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ये जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस का लेन देन हो रहा है, इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट की जिस चीज़ के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं, जिस चीज़ में से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, उसको हम रिस्पायरेटरी मीडियम कहते हैं। जो ज़मीन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडियम एयर है, और जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडियम वाटर होता है। इन दोनों में से एयर अच्छी मीडियम होती है, और वो सरफेस जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, जहाँ से गैसेस आना जाना कर रही होती है, उन सरफेसेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेसेस कहते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस थिन, मॉइस्ट, परमिएबल होनी चाहिए, और उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम से कंपेयर करें तो लार्ज होना चाहिए। तो ये थी जी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।